योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई प्रदेशों के सीएम और राज्यपाल इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को और भी बड़ा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी कड़ी में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, डीजीपी मुकुल गोयल और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार इकाना स्टेडियम पहुंचे और तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर और लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश भी साथ में मौजूद रहे। वहीं शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव गृह है, उसके अलावा डीजीपी, एडीजी एलओ, उसके अलावा लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, लखनऊ के जिलाधिकारी और एसीपी सभी यहां पहुंचे थे। इकाना स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तैयारियों को देखा, किस तरीके से लोगों के बैठने की व्यवस्था हुई है, सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं, साथ ही साथ जो पांडाल होंगे उनकी अब तक की स्थिति क्या है, जो लोग आएंगे उनके प्रॉपर अंदर तक पहुंचने की व्यवस्था क्या है। इन बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार इंस्पेक्शन चल रहा था और ये इंस्पेक्शन करीब 2 घंटे तक लगातार चलता रहा और अब उनके वाहन यहां से निकल रहे हैं। जो राजधानी से लेकर प्रदेश के आला अधिकारी हैं वो सभी यहां पहुंचे थे और अपना लगातार इंस्पेक्शन कर रहे थे। जो लोग यहां काम देख रहे हैं, जिन अफसरों को इकाना में काम की जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को लगातार किस तरीके से निभा रहे हैं, कितनी चीजें अभी तक पूरी हो चुकी हैं, उसको उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी देख रहे थे। निश्चित है कि अब शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं और कहीं ना कहीं इंतजामात को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। वहीं गोरखपुर में कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ होली मिलन समारोह में शामिल हुए और जहां पर योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग योगी से मिलने पहुंचे और होली की शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों से मिलकर हालचाल भी जाना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसे होली मिलन समारोह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता एसके वाजपेयी ने सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी में जाने की तमाम अटकलों पर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कल वो अमित शाह से मिले थे। उनसे हम पूछते हैं कि आखिर क्या वो बताना चाह रहे हैं, हालांकि लगातार वो इसको डिनाई कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, लगातार आप समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे, उनके सहयोगी दल थे, बड़े पैमाने पर आपने प्रचार किया, बहुत सारे हमले भारतीय जनता पार्टी पर बोले और एक फोटो वायरल हो रही है कि आप कल अमित शाह से मिले और बहुत सारी बातें हुई और लंबा मंथन चला, तो आखिर ये क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपके सामने हूँ और जो ये सोशल मीडिया पे खबर है वो झूठी खबर है, ऐसा कुछ नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। स्थानीय निकाय चुनाव की हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। 28 तारीख को आप देखिएगा हमारे गाजीपुर जहूराबाद में माननीय अखिलेश यादव जी, मैं दोनों लोग एक मंच पे रहूँगा। क्या माना जाए तो ये जो फोटो वायरल हो रही है वो फोटो फेक है? पुरानी फोटो है। तो हम 2016 से लेकर के 19 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे और तो तमाम फोटो उस समय के हैं, वही फोटो किसी भी समय लगाया जा सकता है। निकाय चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं माना जाए कि इस फोटो का कुछ मतलब हो सकता है? कोई मतलब नहीं है। अब अभी आप फोटो निकाल के ले जाइए फिर कहीं लगा दीजिए तो हम क्या करें? तो निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव किसके साथ लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी के साथ। बीजेपी, ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ने आपको आमंत्रण दिया है कि आप 25 तारीख को आइए और मंच पर रहिए, तो रहेंगे आप मंच पर? ऐसा कुछ नहीं, ना मुझे आमंत्रण है। ये तो आपके मुख से सुन रहा हूँ कि न्योता आप सुना रहे हैं। ना उधर से मुझे निमंत्रण है, ना मैं उस निमंत्रण में जाऊंगा। मैं स्थानीय निकाय चुनाव में लगा हूं और 28 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी, हमारी खुद विधानसभा में कार्यक्रम हम लोग लगाए हैं और उस कार्यक्रम में हम दोनों लोग साथ रहेंगे। हम लोग 24 की तैयारी में काम कर रहे हैं। माना जाए निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा तक आप अखिलेश के साथ लड़ेंगे? तब कहाँ लड़ेंगे?
ये दौर गठबंधन का दौर चल रहा है। गठजोड़ के ही बल पे कोई भी सत्ता में जा सकता है। अब देखिए, एक भी दल बताइए जो सत्ता में इस समय जा रहा हो। हम देख रहे हैं इधर 10 साल से बिना गठबंधन के कोई सत्ता हासिल कर ले। दिल्ली में भाजपा की सरकार है, 50 दलों को मिला करके सरकार है। कोई स्टेट उठाइए, हर स्टेट में गठबंधन की सरकारें हैं, तो हम अकेले कैसे रहेंगे? आप अकेले देखिए, बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़के का हुआ, आज पूरे प्रदेश में एक सीट पाई जो 4-4 वर्ष सत्ता की पार्टी रही हो। तो गठबंधन का दौर चल रहा है। गठबंधन में हम लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन ने रिजल्ट भी दिया है। ठीक है, सत्ता तो एक साधन है, सत्ता नहीं मिली, लेकिन जनता के बीच में तो हम लोग रहे ना। जनता की बात को, जनता की आवाज़ को हम लोग उठाए। तो मतलब कल आप लखनऊ में थे कि दिल्ली में थे, उससे ज्यादा पुष्टि हो जाएगी? भैया मेरे, हम लखनऊ हैं। हम लखनऊ आज 9 दिन से हैं। 11/10 को काउंटिंग हुई, 11 तारीख को सुबह मैं यहाँ आया और 11 तारीख को ही आप लोगों से मुलाकात हुई। अब इधर आप लोग भी थोड़ा कम आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि तो इस नाते आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं। हम सुबह 11 बजे वहाँ गए थे पशुपति, तो पता लगा आप लोग वहाँ से लौट गए हैं। तो हम कहे चलो भैया, तो अपने आप ही चलते हैं, वहीं बैठते हैं। बिल्कुल, ये है ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं कि वो नहीं मिले हैं और उनकी कोई भी मुलाकात इस तरीके की नहीं हुई है, और वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव के साथ वो खुद कार्यक्रम करने जा रहे हैं। चाहे निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, दोनों चुनाव वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ेंगे। उनका कहना है कि उस गठबंधन ने बड़े पैमाने पर सीटें गेन की हैं, सत्ता आती है जाती है, लेकिन हमारा गठबंधन अडिग है। हालांकि वो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और फोटो वायरल हुई है, जिसको पूरी तरीके से वो नकार रहे हैं। उनका कहना है, ऐसा मेरा कोई निमंत्रण भी नहीं है जिसमें मुझसे कहा गया हो कि आप मंच पे रहें, और ना ही मैं वहां जा रहा हूं। और वहीं आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मसूद ने आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दिया। डॉक्टर मसूद ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ये पत्र जारी किया है और साथ ही पैसे लेकर टिकट देने का आरोप भी आरएलडी के ऊपर लगाया और इसी के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूरा उत्तर प्रदेश के नेता और जनता सब जानते हैं। मैं उनके इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कोई बोल नहीं रहा था, मैंने इन तथ्यों को ध्यान में रख करके नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बात रख दिया। और उम्मीद ये करता हूँ कि ये जो नेता है हमारे, चाहे ये लोग इस पर ध्यान रखेंगे और पार्टी को पटरी पर लाने का काम करेंगे। पार्टी में अभी देखिए, सरकार तो नहीं बनी, इन्हीं कमियों की वजह से सरकार नहीं बनी। ऐसा है कि मैंने जैन जी से जवाब मांगा है कि कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है, वो 21 को आने वाले हैं लखनऊ, मीटिंग लेंगे, तो अगर जवाब दे देंगे तो देखा जाएगा। चले, आप मीटिंग में जाएंगे उनसे मिलने? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे। पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशियों की एक सूची जारी कर दी और पहले चरण में 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें प्रतापगढ़ से हरि प्रताप सिंह, बाराबंकी से आनंद कुमार सिंह, बहराइच से प्रज्ञा त्रिपाठी, गोंडा से अवधेश सिंह मंचू, फैजाबाद से हरिओम पांडे, महाराजगंज से सीपी चंद्र, देवरिया से रतनपाल सिंह, आजमगढ़ मऊ से अरुण कुमार यादव, बलिया से रविशंकर सिंह पप्पू, गाजीपुर से चंचल सिंह, इलाहाबाद से केपी श्रीवास्तव, बांदा हमीरपुर से जितेंद्र सिंह तोमर, झांसी जालौन ललितपुर से रमा निरंजन, इटावा फर्रुखाबाद से प्रांशुदत्त द्विवेदी, आगरा फिरोजाबाद से विजय शिवहरे, मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह, मथुरा एटा मैनपुरी से आशीष यादव आशु, अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी और मेरठ गाजियाबाद से धर्मेंद्र भारद्वाज, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से वंदना मुदित वर्मा को टिकट दिया गया है। तो कुल 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी जल्द ही किया जाना है। इसके अलावा बात करते हैं अब खबरों में आगे बढ़ते हुए मुजफ्फरनगर की, जहां पर छत पर चढ़कर खुलेआम फायरिंग करने का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है, जहां पर फायरिंग की खबर चलाने के बाद
पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज कर और इस युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही युवक के पास से अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। स्थानीय पुलिस अवैध हथियारों को किससे खरीदा गया, इसकी जांच कर रही है। फिर से शासन होगा अपना, फिर से सर पे वही तो आज होगा, और दुश्मन तो जलेंगे ही देख के जब आने वाली 10 तारीख को ठाकुरों का राज होगा। फिर से शासन। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में होली का त्योहार सकुशल संपन्न होने के बाद में गौतम बुद्ध नगर प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने सभी पुलिसकर्मियों को होली की बधाइयां दी। होली मिलन समारोह के दौरान ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय भारती सिंह, जिलाधिकारी सुहास LY भी मौजूद रहे। तो होली मिलन समारोह का आयोजन गौतम बुद्ध नगर में किया गया और पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने सभी को बधाइयां भी दी हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ की शपथ से पहले ही गोरखपुर प्रशासन इस वक्त एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। गोरखपुर SSP डॉक्टर विपिन टाडा ने जिले में एक साथ 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। SSP ने इस केस से नाम निकालने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। साथ ही इस पूरे मामले की विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। सस्पेंड पुलिसकर्मियों में 4 दरोगा और 7 पुलिसकर्मी शामिल हैं। तो केस से नाम निकालने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर यह बड़ी कार्रवाई गोरखपुर के अंदर की गई है। SSP ने हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं बात अब प्रयागराज की, जहां पर खुलदाबाद लकड़ी मंडी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। दरअसल जहां पर गोली लगने से 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तीनों घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक व्यक्ति सिद्धार्थ नाथ सिंह का करीबी बताया जा रहा है। अब वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं कानपुर के चौकेरी थाना प्रभारी मधुर मिश्रा की गुंडई इस वक्त सामने आई, जहां पर थाना प्रभारी मधुर मिश्रा ने बुजुर्ग के साथ हाथापाई और गाली गलौज की है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने नशे में उपद्रव करने वाले की शिकायत की थी और वहीं थाना प्रभारी के रवैये से लोगों में भारी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। नहीं पहचानते हैं तो आप अपने घर चले जाइए। चलिए चलिए जाइए। अरे कायदे से, अरे कायदे से भाई साहब होश से ये जानते हैं कि कारण कुछ नहीं था, बगल का मैटर था, वहाँ खड़े थे और ये भगाने लगे, कहने लगे यहाँ नहीं रुको, हाथापाई करने लगे। ये उन्होंने गलत किया, हाथापाई नहीं करना चाहिए हमारे साथ, हमारा कोई मैटर होता नहीं। इसके बाद फिर हम चले गए अपने कमरे में और उसके बाद हम वहाँ फिर क्या हुआ अभी हमें। वहीं फतेहपुर के किशनपुर कस्बे में रंग लगाने को लेकर बवाल मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिंगरौर और सोनकर दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ गंभीर धाराओं में कुछ नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ में पुलिस ने अपनी तरफ से जानलेवा हमले सहित कई गंभीर धाराओं में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल तनाव को देखते हुए भारी पुलिस और PSC के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं सिद्धार्थनगर होली की शोभा यात्रा में एक विशेष समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की गई है। एक विशेष समुदाय के खिलाफ ये नारेबाजी करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो में अब मर्यादित भाषा में नारेबाजी करते हुए ये लोग सुनाई दे रहे हैं। पूर्व BJP MLA राघवेंद्र सिंह की अगुवाई में ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। बेदौला चौराहे से डुमरियागंज तक ये शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें अब मर्यादित भाषा में नारेबाजी की गई है।
और इसी के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News 1 इंडिया।